जय श्री राम। साधक के शरीर श्रमी होना चाहिए। साधक कभी आलस में ना जिए। जो साधक में आलस्य आ जाए तो वो साधक होकर नहीं रहता और साधक से वो घट जाता है। और इसलिए कभी भी साधक में आलस नहीं आना चाहिए। आलस कबहू ना कीजिए। आलस अरिस में जाने। आलस से विद्या घटे, कोई बड़ बुद्धि की हानि। साधक सदा सर्वदा चल चंचल और कर्मठ होना चाहिए, सक्रियात्मक होना चाहिए। दूसरी, साधक का शरीर श्रमी हो और साधक का मन संयमी हो और साधक का बुद्धि विवेकी हो। दूसरा जो है, साधक का मन वो संयमी होना चाहिए। साधक के अंदर संयम ना रहे तो साधक से घट जाता है। साधक पतन के रास्ते पर चला जाता है। साधक के मन में सदा सर्वदा संयम रहना चाहिए और संयम के अनुसार ही उसके जीवन आगे बढ़ना चाहिए। संयम ना हो, भोजन में संयम, दृष्टि में संयम, कर्म में संयम, बोलने में संयम और सोने में संयम और श्रवण में भी संयम होना चाहिए। ये सब में संयम ना रहे तो साधक किस काम का। तीसरी जो है, साधक का बुद्धि विवेकी होना चाहिए। विवेक का अर्थ है दोनों को, अच्छे और बुरा को परख कर अच्छे को स्वीकार करना और बुरे को त्याग करना ही विवेक है। दोनों को परख करना वो तो ज्ञान है, लेकिन बुरा को छोड़कर अच्छे को स्वीकार करना यही विवेकी है। बहुत लोगों के अंदर ज्ञान तो होता है, लेकिन विवेक के अभाव से वो जानते हैं, मानते हैं, लेकिन बुरा को छोड़ नहीं पाते। इसी के कारण बुराई को भी पकड़ के रखते हैं और बोलने में अच्छाई को बोलते हैं और बुराई को करते हैं। इसी के कारण साधक होकर नहीं रहता। बोलने में ही साधक बन जाता है, लेकिन कर्म में और लक्ष्य प्राप्त करने में, आगे बढ़ने में वो साधक नहीं हो पाता है। इसलिए साधक के अंदर विवेक जरूरी है। बुद्धि में विवेक होना चाहिए। साधक का शरीर श्रमी हो, साधक का मन संयमी हो और साधक का बुद्धि विवेकी हो, तब साधक होकर आगे बढ़ पाता है। साधक का अर्थ तो पहले बता चुके हैं हम। यही मानस भाव है, यही मानस